क़यामत एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मायने है खड़ा करना, यानी मुर्दों को ज़मीन से खड़ा करना या मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटाना। लेकिन आखिर ये क़यामत कब आएगी? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब इंसान सदियों से तलाश कर रहा है, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि ये हकीकत जानते हुए भी कि इसे एक रोज़ मरना है और इसे अपनी अगली सांस का भी इल्म नहीं, फिर भी वो मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए बेकरार रहता है। क़यामत से मुतल्लिक कई अंबिया कराम ने भी अपनी उम्मत के लोगों को डराया, मगर चूँकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई और नबी नहीं आना था, लिहाजा आपने क़यामत के रुनमा होने से कबल तमाम निशानियाँ और वाक़यात मुकम्मल तफसील से बयान फरमा दिए। हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ हमारे दरमियान खड़े हुए और इस क़याम में आपने क़यामत तक रुनमा होने वाला कोई ऐसा वाक़या नहीं छोड़ा जो हमें ना बताया हो। दोस्तों, उलमा कराम ने क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक वो अलामात और निशानियां हैं जिनका पहले ज़हूर हो चुका है, यानी इनका क़यामत के आने से कबल बहुत ज़्यादा फासला है। इन्हें अलामात बईदा कहा जाता है। मसलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी, ग़ज़वात और शकुल कमर का वाक़या वगैरह। जबकि ऐसी अलामात और निशानियाँ जिनका ज़हूर क़यामत आने के कुछ अर्सा पहले यानी आखिरी वक्तों में होगा, इन्हें अलामात कुबरा कहा जाता है। मसलन दज्जाल का ज़हूर, इमाम मेहदी और हज़रत ईसा का ज़हूर, याजूज मजूज का ख़ुरूज वगैरह। अलामात कुबरा में सबसे बदतरीन फितना दज्जाली फितना है, जिसके मुतल्लिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से क़यामत के कायम होने तक दज्जाल के फितना से बढ़कर कोई फितना ज़मीन पर नाजिल नहीं हुआ। इस फितने की निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह से बयान फरमाई कि दज्जाल गंदमी रंगत का होगा, इसके माथे पर वाज़े तौर पर काफिर लिखा होगा, इसके बाल घुंघरियाले होंगे, जबकि इसकी बाईं आंख मस्खशुदा या बदशक्ल होगी जिस पर सख्त नाखना होगा। वो बर्ज और अंधे की बीमारी को दुरुस्त कर सकेगा। दज्जाल के गधे यानी इसकी सवारी के दोनों कानों के दरमियान 40 गज का फासला होगा। इसका एक कदम 3 दिन के बराबर यानी 82 किलोमीटर फ़ी सेकंड के बराबर होगा, यानी 2,95,200 किलोमीटर फ़ी घंटा। वो अपने गधे पर सवार होकर ऐसे समंदर में दाखिल होगा जैसे तुम अपने घोड़े पर सवार होकर पानी की छोटी सी नाली में घुस जाते हो और इससे पार निकल जाते हो। वो कहेगा, मैं तमाम जहानों का रब हूँ और ये सूरज मेरे हुक्म से चलता है। तुम चाहते हो तो मैं इसको रोक दूँ। चुनांचे सूरज इसके हुक्म पर रुक जाएगा, यानी कि जो वक्त एक दिन का था वो एक महीने और हफ्ते के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से वो सूरज को चलाएगा तो एक दिन घंटे के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा इसके पास एक औरत आएगी और कहेगी, या रब, मेरे बेटे और शोहर को ज़िंदा कर दो। चुनांचे दज्जाल अपनी शोधाबाजियों के ज़रिए शयातीन को हुक्म देगा कि इस औरत के बेटे और शोहर की शक्ल में इसके सामने आ जाएं, और ऐसा ही होगा। लिहाजा वो औरत शैतान के गले लगेगी और इस शैतान से निकाह यानी जिना करेगी। लोगों के घर शयातीन से भरे होंगे। दज्जाल लोगों के मरे हुए ऊँटों और बकरियों को भी ज़िंदा कर देगा। इसके पास अपनी बनाई हुई जन्नत और जहन्नुम होंगे, जो कि सब कुछ नज़र का धोखा होगा। वो मौसमों यानी खुश्क साली और बारिशें बरसाने पर भी कादिर होगा, गर्ज इसके पास वो सब इख्तियारात होंगे जो सिर्फ खुदाई समझे जाते थे। मगर दर हकीकत इसका दजल व फरेब मल्टी डायमेंशनल होगा, यानी इसमें झूठ, फरेब, अफवाहें और प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा होगा कि बड़े बड़े इसके बारे में शक व शुबों में पड़ जाएंगे कि ये मसीहा है या दज्जाल। आमतौर पर लोगों के जहन में ये तसव्वुर पाया जाता है कि जो निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से मुतल्लिक हमें बयान कर दी हैं, इसकी बदौलत हम इसके मकरू चेहरे को पहचान लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मामला वाकई इतना सादा होता तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत को बार बार दज्जाली फितना से डराने की ज़रूरत क्यों पेश आती? इस झूठे मसीहा से डराने का मकसद ही यही था कि इसके मकरू चेहरे की हकीकत को जानने के बावजूद लोगों के सामने इसके कारनामे इस तरह से पेश किए जाएंगे कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर यही दज्जाल है तो भला ऐसे अच्छे काम क्यों करता। और इस काम के अंदर इस वक्त का मीडिया अहम किरदार अदा करेगा, और हम जानते हैं कि इस वक्त तमाम दुनिया का मीडिया सिर्फ 5% यहूदी लोगों के कब्जे में है। ये मीडिया इस झूठे मसीहा को इतना अच्छा और इंसानियत का निजात दहिंदा बनाकर पेश करेगा कि वो लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करके खुदाई का ऐलान करेगा और कहेगा कि ये मैं सब कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि ये सब करने के लिए मुझे खुदा ने भेजा है। यानी पहले वो नबूवत का दावा करेगा और आखिर में अपनी खुदाई का। दज्जाल का मायने है कज़ाब, यानी बहुत ज़्यादा झूठा। दज्जाल की आमद से कबल के सालों में दुनिया में खून रेज जंगें और इंसानियत का कत्लेआम हो रहा होगा। बेरोज़गारी, महंगाई
माशरती नाइंसाफियों का दौर दौरा होगा, घरों का अमन व सुकून ख़त्म हो चुका होगा, हर तरफ बुराई का राज होगा, लोग बुरे लोगों पर एतमाद करेंगे और तमाम कायदीन से मायूस होकर एक मसीहा या निजात दहिंदा की तलाश में होंगे। और यही वो वक्त होगा जब दज्जाल इनका मसीहा बनकर नाजिल होगा, जिसके बाद क़यामत आने में ज़्यादा देर बाकी ना रहेगी और तमाम बकिया निशानियां ऐसे पूरी होंगी जैसे धागे में परवे हुए मोती एक एक करके गिरना शुरू हो जाएं और धागा टूट जाए। मगर दज्जाल का ज़हूर कहाँ होगा? अबू हुरैरा की रिवायत के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूं बयान फरमाया कि बेशक काना दज्जाल यानी गुमराही का मसीह मशरिक की तरफ से लोगों में इख्तलाफ और फ़िरकावारी के वक्त निकलेगा और जहां अल्लाह चाहेगा वहां 40 दिनों में पहुंचेगा। इनकी मिकदार अल्लाह जानता है। और इसी दौरान ईसा इब्ने मरियम का ज़हूर होगा जो दज्जाल को कत्ल करेंगे और अल्लाह मोमिनों को गलबा अता फरमाएगा। दोस्तों, दज्जाल का ज़हूर क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। जब हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दीगर फितनों समेत ईसाइयों के फितने को मिटाकर फारिग होंगे तो दज्जाल का ज़हूर होगा, जिसके खात्मे के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। मुसलमानों के घरों में माएँ जहाँ अपने बच्चों को दीगर इस्लामी अकायद और बुनियादी तालीमात से आगाह करती थीं, इन्हीं में एक दज्जाल का जिक्र भी हुआ करता था जो माओं की ज़बानी सुनकर आपके लाशऊरी दिमाग में यकीनन महफूज होगा। ये दर हकीकत मुस्लिम उम्मत की माओं की वो तरबियत थी जो बच्चे को इस्लामी अकायद से हटने नहीं देती थी। लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है और जाहिली तहजीब ने आज माओं को अपनी जिम्मेदारी से गाफिल कर दिया है। खरूज दज्जाल की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि इस वक्त लोग अल्लाह के जिक्र को भूल जाएंगे। लिहाजा अगर आप फितने दज्जाल से खुद को और अपने घर वालों को बचाने का इरादा रखते हैं तो इस बात की अशद ज़रूरत है कि अपने घर वालों में दज्जाल के तस्करों को आम किया जाए, ताकि माओं की आगोश में तरबियत पाने वाली मुसलमान नस्ल अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचपन ही से आगाही हासिल करें। क्योंकि ये इतना शदीद फितना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस फितने से पनाह मांगा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फितने का जिक्र फरमाते तो सहाबा कराम के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाया करते थे। सहाबा कराम कभी डरने वाले ना थे, मगर जिस चीज़ से वो डरे वो दज्जाल का फ़रेब और धोखा था, जो इतना गुमराह कुन होगा कि सूरत हाल समझ में नहीं आएगी। गुमराह करने वाले लोगों की कसरत होगी, सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाएगा। इंसानियत के दुश्मनों को निजात दहिंदा और हमदर्दों को दहशतगर्द साबित किया जाएगा। यही वजह थी कि अल्लाह के रसूल ने इस फितने से उम्मत को डराया और कहा कि बार बार तुमसे इसका जिक्र इसलिए बयान करता हूँ कि तुम इसको भूल ना जाओ, इसको समझो, इसके बारे में गौर व फिक्र करो और दूसरों तक पहुँचाओ। दोस्तों, यहाँ एक इंतहाई अहम बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि लोग किसी मुल्क, इदारे या ताकत को दज्जाल समझते हैं। यानी दज्जाल एक इंसान नहीं बल्कि एक दज्जाली सिस्टम होगा, जो कि एक बिल्कुल गलत तासुर है। काजी अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दज्जाल के वाक़े में ये सारी अहादीस जिनको इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया है दज्जाल के वजूद के सही होने पर दलील देती हैं, और ये भी दलील मिलती है कि दज्जाल एक शख्स मुअय्यन होगा, ना कि कोई सिस्टम। दोस्तों, आज अगर हम अपने मौजूदा हालात पर गौर करें तो वो कुर्ब क़यामत की तरफ इशारा करते हैं। तकरीबन हर वो निशानी हमें पूरी होती हुई नज़र आती है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल फरमा दिया था। ये मौजू चौंका बहुत तवील और बहस तलब है, लिहाजा एक वीडियो में इसे बयान करना नामुमकिन है। इससे पहले दज्जाली क़ुव्वतों, इसके आलाकार और अपने मकरूह फ़रेब के लिए जो वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा, इस मौज़ूआत पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और आइंदा भी बनाते रहेंगे। मगर आपसे गुजारिश है कि अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए हर मुसलमान तक इस मैसेज को ज़रूर पहुंचा दें। जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाली फितना से मुतल्लिक तमाम निशानियां बयान फरमाई, वहीं इसके मकर फ़रेब से बचने के लिए आयतें और दुआएं भी बयान फरमा दी। हज़रत काब से रिवायत है कि जो दज्जाल के फितना में मुब्तला हुआ और वो सब्र करे वो फितने में नहीं पड़ेगा, ना ज़िंदगी में और ना मौत के बाद। जिसने दज्जाल के सामने होने पर इसकी पैरवी ना की तो इसके लिए जन्नत लाजिम होगी। इसके बाद वो सूरह कहफ की आखिरी आयात या इब्तिदाई आयात पढ़ेगा तो दज्जाल इसको नुकसान ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि ये आयतें दज्जाल के जुल्म से बचने के लिए पनाहगाह का काम देंगी। लिहाजा इस शख्स के लिए खुशखबरी है जो अपना ईमान दज्जाल के फितनों से और इसकी बुराइयों से बचाकर निजात पा गया। दज्जाल का मुकाबला उम्मत मुहम्मदिया में वो लोग करेंगे जो सहाबा कराम की तरह इस वक्त रूए ज़मीन पर बेहतरीन लोग होंगे।
سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دوستو، اس دجالی فتنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام منافقوں، تمام کافروں اور سچے مسلمانوں کو الگ الگ کر دے گا، اور یہی انسان کی دنیا میں آزمائش کا مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دجالی فتنہ کو سمجھنے اور اس کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو سے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔